वेलकम टू द बिग बेंच डेली। साल था 2000 और इस साल महानायक अमिताभ बच्चन के प्यारे से सुपुत्र अभिषेक बच्चन की फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई थी, क्योंकि इसी साल उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था रिफ्यूजी। इस फिल्म का एक बहुत शानदार बड़ा प्यारा सा गाना था, आपको याद होगा, पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। मैंने उतना सुरीले अंदाज में नहीं गाया, लेकिन कोई बात नहीं, गाना बड़ा प्यारा था। और ये गाना जानते हैं जावेद अख्तर साहब ने लिखा था। वैसे तब उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि साल भर पहले, यानी कि साल 1999 में इधर हिंदुस्तान और उधर पाकिस्तान में दो प्यारे से दिल धड़क रहे थे, इतनी तेजी से कि उनके सामने सारी सरहदें कम पड़ गईं। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर से। रामपुर में एक शख्स रहता था, नाम था जावेद उर्फ गुड्डू। जावेद की कहानी भी सरहद पार वाली मोहब्बत के इर्द गिर्द पनपने लगी थी। रामपुर से 1269 किलोमीटर दूर कराची में। लेकिन जावेद को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी मोहब्बत एक दिन अचानक उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को पलट के रख देगी और उसे जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। That's true। जावेद की कहानी शुरू हुई थी 1999 में, जब जावेद अपनी माँ को उनके रिश्तेदारों से मिलवाने अपने भाई बहनों के साथ कराची जाता है। जावेद जब रामपुर में था तभी उसकी बात कराची की मुबीना उर्फ गुड़िया से होने लगी थी। मुबीना जावेद की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। बस फिर क्या था, जावेद का दिल नहीं मानता और वो मुबीना से मिलने कराची पहुंच जाता है। अब कराची पहुंचकर इन दोनों की मोहब्बत चढ़ती है परवान। कुछ दिन मुबीना की मोहब्बत को जी लेने के बाद जावेद कराची से हिंदुस्तान लौट आता है। मगर मुबीना की मोहब्बत में मारा गया जावेद मुबीना को खत पे खत लिखता रहता है। 2 साल बीत जाते हैं। 2001 में जावेद एक बार फिर कराची जाता है। तब वो मुबीना से वादा करता है कि वो बहुत जल्द आएगा और मुबीना को अपने साथ ले जाएगा शादी करके। कहाँ? हिंदुस्तान। और कहाँ? जावेद और मुबीना के घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन एसटीएफ जावेद को उठा ले जाती है। जावेद के खिलाफ आईपीसी की धाराएं 121, 121 ए और 123 लगाई जाती हैं। जावेद के वकील जलालुद्दीन खान के मुताबिक सबूत के तौर पे उनके पास जावेद के लिखे हुए खत थे जो पाकिस्तान भेजे गए थे, और इसके अलावा क्या था, फोटो, हाथ से बना हुआ नक्शा था। उन्होंने दावा किया था कि जावेद आर्मी मूवमेंट के बारे में फैक्स मैसेज के जरिए पाकिस्तान को सूचना देता था, यानी कि इंफॉर्मेशन पास ऑन करता था। एसटीएफ जावेद को अचानक गिरफ्तार करके ले जाती है। उस पे जासूसी के इल्जाम लगाए जाते हैं और उसे आईएसआई एजेंट भी बताया जाता है, और इस तरह से पूरे 11.5 साल तक उसे जेल में कैद करके रखा जाता है। लेकिन जब उस पर चल रहे मुकदमे में फैसले की घड़ी आती है ना, तो सारे सबूत कम पड़ जाते हैं और आखिरकार उसे बरी कर दिया जाता है। अदालत बताती है कि जावेद एजेंट नहीं बल्कि एक आशिक था। अब जरा सोचिए, 11 साल 6 महीने जेल में बिताने के बाद जावेद बाहर आता है और अपना दर्द बयां करता है। और जावेद ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब वो बाहर आया ना जेल से, तो छोटे छोटे घरों की जगह इमारतें उसने देखी। जहां पर पहले अस्थायी सी दुकानें थी, वहां पर प्रॉपर मार्केट्स बन चुकी हैं। जो लोग पहले साइकिल चलाया करते थे उनके पास मोटरसाइकिल है। जो लोग उस वक्त मोटरसाइकिल में घूमा करते थे उनके पास गाड़ियां हैं। जावेद ने कहा कि उसे लग रहा है कि वो काफी पीछे रह गया है। तो ये तो थी जावेद की कहानी, जो एक पाकिस्तानी लड़की के इश्क में पड़े, और इस प्रेम कहानी का अंजाम कितना बुरा हुआ ये हमने आपको बताया। चलिए अभी मैं आपको 2 देशों की सरहदों को लांघकर इश्क की इबारत लिखने वाली एक और कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है भारत की आकांक्षा और अफगानिस्तान के नुमोन की। आकांक्षा और नुमोन की मुलाकात 12वीं क्लास के कुछ लास्ट सेमेस्टर में हुई। नुमोन यहीं पढ़ता था और फिर वो आकांक्षा को डांस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। लेकिन दोनों न सिर्फ अलग अलग धर्म से थे बल्कि अलग अलग मुल्कों से भी थे। ऐसे में उनके सामने शादी करने और साथ रहने का सबसे बड़ा चैलेंज था। आकांक्षा ने शादी के लिए अपने घर वालों से भी बात की, लेकिन उन्होंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। 8 साल तक दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ता रहा और फिर 2022 में आकांक्षा को नुमोन ने प्रपोज किया। इसके बाद खास मौके के लिए उसने आकांक्षा के घर वालों को भी इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने दूरी बनाए रखी। हालांकि आकांक्षा के भाई ने उसको जरूर सपोर्ट किया और अब ना दोनों साथ में दुनिया घूम रहे हैं और ऐसे ही प्रेमी जोड़े ना उनसे एडवाइजेस लेते हैं। बताइए,
अब यहाँ पर द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि सरहद के पार इश्क का दिखावा करने वाले जरूरी नहीं है कि आशिक ही हो, मगर ये भी तो जरूरी नहीं ना कि वो जासूस ही हो। नोमान और जावेद आशिक ही निकले, जासूस नहीं। आपको इस पे क्या लगता है? आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने हैं ना, तो आप देखते रहिए द बिग बेंच डेली।